आज हम प्रूफ देखने वाले हैं श्रीधराचार्य फार्मूले का। श्रीधराचार्य फार्मूला जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, उसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे ए ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर को हम रूट ए और एक्स स्क्वायर को हम एक्स के तरफ से लिख के होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये रूट ए स्क्वायर से हट के ए आ जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हमारे पास होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2ab, तो यहाँ 2 होगा। और यहाँ पे ए के जगह पे है रूट ए एक्स, तो ए के जगह पे लिख देते हैं रूट ए एक्स 2a। और हमारे पास बचा हुआ है बी एक्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे x आ चुका है, हमारे पास एक्स्ट्रा 2 रूट ए है, तो यहाँ पे सिर्फ b बचा हुआ है, b लिख देते हैं। और ये बी एक्स की जगह पे एक्स्ट्रा 2 रूट ए न्यूमरेटर में आ चुका है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 रूट ए, जिससे 2 रूट ए कैंसिल होके बी एक्स बचेगा, तो ये सेम वैल्यू रहेगा। और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab हो चुका है, प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो प्लस बी, बी की जगह पे है, तो बी स्क्वायर बना दिया, एक्स्ट्रा बी स्क्वायर ऐड किया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं b/2 रूट ए का स्क्वायर। और हमारे पास बचा हुआ है उधर यहाँ से c इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं रूट ए एक्स प्लस b/2 रूट ए का स्क्वायर। और ये माइनस b/2 रूट ए का स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर नेगेटिव था तो इधर जाएगा पॉजिटिव, बी स्क्वायर बाई 2 रूट ए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए, और उधर था प्लस सी तो इधर आके हो जाएगा माइनस सी। अब इसको रूट ए एक्स प्लस b/2 रूट ए का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। यहाँ पे 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac से, तो यहाँ हो जाएगा 4ac, और यहाँ पे आ जाएगा 4a नीचे में डिनोमिनेटर में। और इसके नीचे में भी अगर डिनोमिनेटर को कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट ए नीचे में, और 2 रूट ए से इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट ए से मल्टीप्लाई हो के हो जाएगा ए, और यहाँ पे एक्स 2ax प्लस यहाँ पे 2 रूट ए सेम है तो इसलिए ये b सेम रहेगा, पूरे का स्क्वायर यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे 2ax प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे में स्क्वायर नीचे ले जाते हैं इसका, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट ए का स्क्वायर ए, नीचे में इधर 4 है और राइट हैंड साइड में भी नीचे में 4 है, तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का काम यहाँ पे आता है कि दोनों साइड जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ए जो हमारा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर हम डिवाइड करें तो ये ए ज़ीरो के इक्वल ना हो। अगर दोनों के साइड नीचे में ज़ीरो होगा तो ये समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो दिया हुआ है। अब अगले स्टेप पे आते हैं, 2ax प्लस बी का स्क्वायर
इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर प्लस माइनस रूट लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2ax प्लस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आते हैं यहाँ पे बी को उस तरफ ले जाने से हो जाएगा माइनस बी, इधर का प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और x को अलग करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इधर डिवाइड करेंगे 2a से, इधर आ जाएगा 2a। यहाँ पे भी यूज़ हुआ है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम दोनों साइड a से डिवाइड कर रहे हैं तो a 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही है हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, जिसका एक रूट प्लस के साथ होगा और एक रूट माइनस के साथ। ये है हमारा मेथड 1। इसका मेथड 2 है एक, वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 4a से। 4a से मल्टीप्लाई करने से होगा ये, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा पिछले वाले से। जहाँ पे इसमें देख रहा है रूट ए डिवीज़न वगैरह, ये सब थोड़ा सा देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए सेकेंड मेथड है। जो मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड 4a से, 4a से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4a² एक्स स्क्वायर, जो कि भी रूट के अंदर में नहीं आएगा, 2ax का होल स्क्वायर परफेक्टली हो जाएगा। और ये 4abx प्लस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2ax का स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको करेंगे हम 2 इंटू ए के जगह पे यहाँ पे 2ax यहाँ पे 2ax, अब 2a की जगह पे अब फिर b के जगह पे आएगा, यहाँ से निकालना होगा क्या बचेगा। 2 इंटू 2 4 हो चुका है, a यहाँ पे आ चुका है और x यहाँ पे हो चुका है। सिर्फ बचा हमारे पास b, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे b है, तो इसको b स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा b स्क्वायर ऐड किए हैं तो एक्स्ट्रा b स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, और पहले से था 4ac, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा 2ax प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 4ac राइट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा माइनस 4ac। यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद तो नॉर्मल से इक्वेशन के रूप में ये दिख रहा है, जो कि यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आए थे, यहाँ पे 2 स्टेप के बाद ही चले आए यहाँ पे। ये थोड़ा सा इजी है उससे, खाली एक स्टेप याद रखना है कि 4a से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर हटाने के बाद 2ax प्लस बी, स्क्वायर हटाने के बाद राइट हैंड साइड में रूट लगा देंगे हम, प्लस माइनस रूट, जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जिसको पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर कोई नंबर है, तो अगर हम दोनों साइड अगर पावर हाफ लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पावर हाफ इक्वल्स टू ए का पावर हाफ, जो कि रूट ए के इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर कोई भी इवन नंबर रूट से डिवाइड हो रहा है अगर पावर, उसके अंदर आ जाता है मॉड, एक्स के पावर में इवन रूट था, उसके जगह पे आ जाएगा मॉड, ये हो जाएगा रूट ए।
तो जब ये मॉड हटेगा उसके वजह से प्लस माइनस रूट ए आता है, रूट की वजह से प्लस माइनस नहीं आता, ये याद रखना। अब यहाँ पे सेम वैसे ही करना जैसे पिछले इक्वेशन में किया था। 2ax प्लस बी को राइट हैंड साइड में ले जाने का तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोनों साइड 2a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2a से हम इसलिए डिवाइड कर पाए हैं क्योंकि a जो है ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो होता तो ज़ीरो से डिवाइड करना पड़ता, जो कि अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि अगर ज़ीरो से डिवाइड करने से, कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड करने से वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हो चुका है प्रूव्ड। देख सकते हैं दोनों साइड सेम ही फॉर्मूला है। तो ये था हमारे श्रीधर आचार्य के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूले का प्रूफ। अगर इसमें कोई भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।